तेरे दर पर सनम चले आए, तू ना आया तो हम चले आए। दोस्तों, वो गाना तो आपने सुना ही होगा, लेकिन यहाँ पर फ़र्क सिर्फ इतना है कि सनम की जगह पर सियासत है। नमस्कार दोस्तों, आप देखना शुरू कर चुके हैं लोकेश साहू ज्ञान यूट्यूब चैनल। मैं हूँ आपका दोस्त लोकेश साहू और नी का माहू तो काला खाहू। दोस्तों, वो कहावत तो आपने ज़रूर सुनी होगी कि बकरी की अम्मा आखिर कब तक खैर मनाएगी। जी हाँ दोस्तों, ऐसा ही कुछ छत्तीसगढ़ के भूपेश सरकार के साथ घटना घट रही है। आप लोगों को अब तक ये खबर तो लग चुकी होगी कि प्रदेश में 16 जून से यानी कि आज से स्कूलों को खोलने के आदेश दे दिए गए हैं। ये महासमुंद जिले का आदेश है। ऐसे लगभग सभी जिलों से खबर आ रही है कि स्कूलों को खोल दिया गया है। लेकिन इसमें थोड़ा सा बदलाव ये किया गया है कि कोरोना नामक जानलेवा, खतरनाक, डरावना, घातक, लाइलाज महामारी की वजह से बच्चों को स्कूल आने पर सख्त मना किया गया है। लेकिन शिक्षक और बाकी कर्मचारी ही स्कूल आएंगे। और कायदे से देखें तो जब छत्तीसगढ़ के बाकी सारे शिक्षकगण स्कूल जाएंगे तो इन 14,580 शिक्षकों को भी नियुक्ति देकर स्कूलों में भेज दिया जाए। जो काम बाकी शिक्षक करेंगे वो काम नए शिक्षक भी तो कर सकते हैं। लेकिन सरकार इसी रणनीति की वजह से तो अब तक शिक्षक भर्ती में चयनित 14,580 शिक्षकों को नियुक्ति नहीं दे रही है और पिछले 2.5 साल से सुबह से शाम तक एक रटन को रट रही है कि स्कूल खुलने पर 100% नियुक्ति दे दी जाएगी। और इसी हथियार के आड़ में सरकार बच कर निकल जाती है। लेकिन अब तो स्कूल भी खुल गए हैं। अब ऐसी नाटक नहीं चलने वाली है। इसीलिए दोस्तों, मैंने वीडियो के शुरू में कहा था कि बकरी की अम्मा आखिर कब तक खैर मनाएगी। अब स्कूल खुल गए हैं। अब तो उन बेबस 14,580 चयनित बेरोजगारों को इंसाफ दो, उनको सम्मान के साथ नियुक्ति देने की कृपा करो। दोस्तों, शॉर्टकट में कहूँ तो सरकार अपने ही चाल चलन में बुरी तरह से फंस चुकी है। यही तो एकमात्र सरकार के पास हथियार बचा था कि स्कूल तो बंद है तो शिक्षकों की नियुक्ति करके क्या फ़ायदा। इस बात को सरकार के सारे मंत्री, विधायक, उनके प्रवक्ता खुलकर दिन दहाड़े बोल रहे थे कि स्कूल खुलने पर 100% शिक्षकों की नियुक्ति कर दी जाएगी। अब तो स्कूलों को खोलने का आदेश भी दे दिया गया है। तो प्रभु, आपसे हाथ जोड़कर अपील करते हैं कि हम 800 वालों के लिए तो आपके पास एक पोस्ट भी नहीं है। मेरे जैसे छत्तीसगढ़ के हजारों लाखों 800 विषय के उम्मीदवारों को तो आप बर्बाद कर ही चुके हो, जिन्होंने लाखों खर्च करके 2-2, 3-3 साल तक बाहर रहकर लगन और मेहनत के साथ बीएड किया था। उन युवाओं के लिए आपके पास कुछ नहीं है, ना ही नौकरी है और ना ही बेरोजगारी भत्ता का कोई जुगाड़, जिसको आपने ही चुनाव के समय जुमला फेंका था। लेकिन कम से कम इन 14,580 हमारे भाई बहनों को की वर्तमान और भविष्य को तो बर्बाद मत करो। अरे ये बेचारे तो परीक्षा से लेकर सत्यापन और सत्यापन से लेकर प्रोविजनल लेटर को जेब में लेकर घूम रहे हैं। ये थी दोस्तों अब तक का बड़ा अपडेट और बड़ी खबर की। अब आपको आज के मेन मुद्दे पर लेकर चलता हूँ। जी हाँ दोस्तों, छत्तीसगढ़ डीएड संघ ने एक और सराहनीय और विश्वसनीय काम किया है। दोस्तों, आज तक आपने छत्तीसगढ़ में चुनाव के समय नेताओं को हाथ जोड़ते, पांव पकड़ते तो देखा ही होगा। लेकिन अब छत्तीसगढ़ के पढ़े लिखे युवाओं ने नेताओं के इन जुमलों को उनके ही ऊपर उल्टा बरसाना शुरू कर दिया है। जी हाँ, आपने सही सुना। छत्तीसगढ़ शिक्षक भर्ती को लेकर बहुत बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही है। सुशांत धरोई सर और दाऊद खान जी के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ डीएड संघ ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है और छत्तीसगढ़ कैबिनेट के सारे बड़े बड़े मंत्रियों को सीधा उनके घर और कार्यालय में जाकर शिक्षक भर्ती की जल्द नियुक्ति की गुहार लगा दी है। इस फहरिस्त में पहले नंबर पर छत्तीसगढ़ के कृषि मंत्री रविंद्र चौबे जी हैं। संघ ने उनके निवास में मुलाकात करके अपनी पीड़ा और तकलीफ को मंत्री महोदय को बताया और 14,580 शिक्षक भर्ती के बारे में उनको याद दिलाया कि प्रभु, प्रदेश में पिछले 2.5 साल से 14,580 शिक्षक चयन होकर दर की ठोकरें खा रहे हैं। दूसरे नंबर पर छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री और सरगुजा के महाराजा बाबा साहब टी.एस. सिंहदेव जी हैं, जिनसे छत्तीसगढ़ डीएड संघ ने मुलाकात करके तत्काल नियुक्ति की मांग की। तीसरे नंबर पर छत्तीसगढ़ के उच्च शिक्षा मंत्री और प्रदेश के सबसे युवा कैबिनेट मंत्री उमेश पटेल जी हैं, जिनसे संघ ने मिलकर 2019 से पढ़े शिक्षक भर्ती की जल्द नियुक्ति कराने की आग्रह की है और साथ ही साथ अपने दुख और तकलीफ से भी अवगत कराया है। चौथे नंबर पर छत्तीसगढ़ के सबसे चर्चित और बेबाक व्यक्तित्व के धनी प्रदेश के आबकारी और उद्योग मंत्री कवासी लखमा जी हैं, जिनसे
संघ के पदाधिकारियों ने उनके कार्यालय में मुलाकात करके शिक्षक भर्ती को यथाशीघ्र पूर्ण कराने की मांग रखी है। हालांकि कवासी लखमा जी को पढ़ाई लिखाई से कुछ ज़्यादा मतलब नहीं रहता है। भारत के ये पहले आदमी हैं जिसने कभी भी स्कूल ही नहीं गए, लेकिन छत्तीसगढ़ जैसे राज्य के सबसे बड़े पद में पहुंचे हैं, जिसको कोई पढ़ा लिखा आदमी भी उस पद पर जाने के लिए सोच भी नहीं सकता है। ये दुनिया के 8वें अजूबा है। दोस्तों कमेंट करना, कवासी लखमा जी का अलग से बायोग्राफी बना दूंगा। खैर आगे बढ़ते हैं। 5वें नंबर पर सूबे के मुखिया भूपेश बघेल जी के पूज्य पिताश्री नंद कुमार बघेल जी हैं, जिनसे छत्तीसगढ़ B.Ed संघ के पदाधिकारियों ने मुलाकात करके 14,580 शिक्षकों की नियुक्ति कराने में सहायता मांगी। और जाहिर सी बात है कि कहीं न कहीं अगर नंद कुमार बघेल जी भूपेश बघेल जी को समझाते हैं तो शायद उनको समझ आ जाए, क्योंकि नंद कुमार जो बघेल जी हैं भूपेश बघेल जी के बाप, और आपको तो पता है कि बाप तो बाप होता है और बेटा बेटा होता है। शायद इनके समझाने से इनका गणित मुख्यमंत्री महोदय को समझ में आ जाए। लेकिन वैसे तो अभी तक किसी की गुहार और बेरोजगारों की चीख पुकार सरकार को दिखाई और सुनाई नहीं दे रही है। दोस्तों छत्तीसगढ़ B.Ed संघ जिस तरह से सभी मोर्चे पर सोशल मीडिया से लेकर सड़क तक लड़ाई लड़ रहा है, दोस्तों एक बात तो साफ है कि सफलता ज़्यादा दूर नहीं है। मैं छत्तीसगढ़ के उन 14,580 शिक्षक साथियों से हाथ जोड़कर अपील करता हूं कि दोस्तों हिम्मत हारने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप लोगों के बरसों के दिन रात की मेहनत और परिश्रम व्यर्थ नहीं जाएगी। B.Ed संघ और खासकर सुशांत धरोई सर और दाऊद खान सर आपकी नियुक्ति के लिए संघर्ष कर रहे हैं, आपको बस उनका साथ देना है। और दोस्तों हमारे जैसे जो छोटे यूट्यूबर हैं वो भी आपके भले के लिए दिन रात मेहनत कर रहे हैं। तो इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो दोस्तों अभी तक क्या कर रहे हैं, इस चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करके बगल के नोटिफिकेशन वाले घंटा को भी ऑन कर देना, ताकि मेरे आने वाले सभी वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक तुरंत पहुंचे। दोस्तों वीडियो पसंद आया है तो लाइक कर देना। इस वीडियो संदेश को छत्तीसगढ़ के सभी B.Ed प्रशिक्षित साथियों तक शेयर कर दें। वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर रखें। और दोस्तों लास्ट में मैं सभी वीडियो में एक शेर जरूर बोलता हूँ, तो इस वीडियो में भी एक शेर मुझे याद आ रहा है कि उम्र भर गालिब यही भूल करता रहा, उम्र भर गालिब यही भूल करता रहा कि धूल चेहरे पर थी और मैं आईना साफ करता रहा। दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त। मैं मिलता हूँ आपसे ऐसे ही एक और नॉलेजेबल वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय छत्तीसगढ़।